हेलो, नमस्कार साथियों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारियां? तो देखिए साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैनल पर हम कवर कर रहे हैं, जो कि आपको आने वाले एग्जाम 18 सितंबर का जो एग्जाम होने वाला है चतुर्थ श्रेणी का, उस एग्जाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित रहेंगे। तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ इन प्रश्नों का आंसर कमेंट करते रहिएगा ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। तो देखिए साथियों, आज के इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 131 से शुरू कर रहे हैं और ये प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र में बिचौलिया किसान आंदोलन को विस्तृत रूप से प्रचारित किया गया? और ये प्रश्न जो है सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2010 के पेपर में पूछा गया है। तो बिचौलिया किसान आंदोलन को विस्तृत रूप से कौन से समाचार पत्र में प्रचारित किया गया? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है प्रताप नामक समाचार पत्र, राजस्थान संदेश, वीर अर्जुन, यंग इंडिया। तो इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, यह सही आंसर होगा प्रताप नामक समाचार पत्र में। ठीक है, तो ऑप्शन वन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बगपटी आभूषण शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? तो देखिए साथियों, बगपटी जो आभूषण होता है ये शरीर के कौन से अंग में धारण किया जाता है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है। और ये जो प्रश्न है रीट एग्जाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। कौन से रीट एग्जाम 2021 के पेपर में पूछा गया है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, जरूर याद रखिएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है, बगपटी आभूषण शरीर के जिस अंग में धारण किया जाता है, नाक में, गले में, दांत में या फिर कान में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसे गले में धारण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33। प्राचीन सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। तो प्राचीन सभ्यता के अवशेष चिन्ह कहाँ पर उपस्थित हैं? और ये जो प्रश्न है मैथ जीके और सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2008 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन 1 है नीम का थाना से, श्रीगंगानगर से, पलसाना से, रिंग से। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा प्राचीन सभ्यता के अवशेष नीम का थाना से उपस्थित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन वन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान में पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है। तो देखिए राजस्थान में पहली जातीय जनगणना कब हुई थी? ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ये भी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2000 टीचर एग्जाम के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, और इसका ऑप्शन 1 है 31 दिसंबर 2011, 1 नवंबर 2011, 15 अक्टूबर 2011, 1 जनवरी 2012। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा राजस्थान में पहली जातीय जनगणना 1 नवंबर 2011 को प्रस्तावित थी, यानी कि हुई है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादन जिले हैं। तो देखिए साथियों, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादन जिले कौन से हैं? और ये जो प्रश्न है ये रीट एग्जाम लेवल 2 2011 के पेपर में पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा और बारां, बूंदी और टोंक, जयपुर और दौसा। तो राजस्थान में सोयाबीन के जो प्रमुख उत्पादन जिले हैं, ये जिले कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, कोटा और बारां। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36।
वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं? और ये प्रश्न वरिष्ठ अध्यापक एग्जाम 2018 के पेपर में पूछा गया है। तो राजस्थान में वैज्ञानिकों को राजस्थान में कौन से स्थान से 4.7 करोड़ पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है उदयपुर, जालोर, जैसलमेर, सिरोही। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर से प्राप्त हुए हैं। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग है? तो देखिए साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान राज्य का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो इसका ऑप्शन 1 है कोटा, भरतपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन 4 है अजमेर। तो इनमें से सही आंसर होगा कोटा संभाग। सॉरी, सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन 1। तो देखिए कोटा संभाग यहाँ पर सबसे छोटा संभाग है। और ये जो प्रश्न है यह पटवारी एग्जाम 2011 के पेपर में पूछा गया। किसमें? पटवारी एग्जाम 2011 के पेपर में। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38। किस पूरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो देखिए ऐसा कौन सा पूरा स्थल है जहाँ से चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है बेराट, कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। बेराट से चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। और ये प्रश्न वरिष्ठ अध्यापक एग्जाम 2018 के पेपर में पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? तो देखिए जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? पीली नगरी, गुलाबी नगरी, श्वेत नगरी या फिर नीली नगरी। तो इसका जो सही आंसर है इसे आप कमेंट करिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए अगला प्रश्न अपना क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष कौन थे? और यह प्रश्न सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2017 के पेपर में पूछा गया है। तो राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन 1 है मंगत राय, मोहन मुखर्जी, SD उज्जवल और बी मेहता। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के जो अध्यक्ष हैं, तो ये अध्यक्ष कौन थे? तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहन मुखर्जी थे। अध्यक्ष कौन थे? मोहन मुखर्जी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हमने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए साथियों, अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और आने वाले दिनों की जो आपके चतुर्थ श्रेणी की तैयारी है, संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और कमेंट सेक्शन के अंदर एक प्यारा सा कमेंट जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।